आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लो आगे आपका दोस्त अनुराग सर, जो आपको एक नई जानकारी लेके आया आपके सामने। इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती होनी है, जो कि एमपीपीएससी के माध्यम से ही होती है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं थंबनेल में कि लगभग 67 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें पदों में संशोधन हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है संशोधन होकर। तो क्या कैसी सैलरी है इस फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती में? क्या योग्यता है? क्या इसमें ग्रेजुएशन वाले बस भर सकते हैं या और किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी? और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? क्या प्री मेंस इंटरव्यू होगा? सिलेबस क्या रहेगा? सारा कुछ डिटेल में आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। यह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिसको हम फूड सेफ्टी ऑफिसर भी कहते हैं, इसके पदों पर भर्ती होनी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ बताई गई 10 अगस्त तक है। और फॉर्म भरने का स्टार्ट होना है आपके 11 जुलाई से स्टार्ट हो गया है ये, और अंतिम तिथि में जैसे आपको बताया 10 अगस्त तक। और कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे तो ये आप देखेंगे वेबसाइट के यहाँ पर नाम दिया गया है www.mponline.gov.in से सॉरी, या फिर www.mpsc.mp.gov.in, यहाँ से दो वेबसाइट है, इनके माध्यम से आपको फॉर्म भरे जाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे आप आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की गई है। तो और आयु की गणना यहाँ पर जन्म तिथि 10th क्लास के आधार पर ही होगी। जो आपकी 10th क्लास में नाम है और जो डेट है पिता का, वो उसी के आधार पर ही होगा। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर्म भरने का डेट बता दिया गया है कि आपको मैंने बताया जैसे कि फॉर्म भरने का 11 जुलाई से स्टार्ट होगा, और फॉर्म में किस प्रकार संशोधन करना तो 16 जुलाई तक होगा। कि फॉर्म में संशोधन कब से स्टार्ट हो तो 16 आपका जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 12 अगस्त तक होगा, मतलब लगभग अंतिम तिथि तक होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकार द्वारा अधिकृत सूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता, या फिर केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 6 के अधीन जो भी आपने स्नातक किया है तो वो कंसिडर किए जाएंगे। मतलब आपको क्या है, जो फूड डिपार्टमेंट के आधार पर जो स्नातक होती है, ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा होता है, वही चीज़ आप इसमें अनिवार्य है। आप ये यदि योग्यता रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अब यहाँ पर देखिए खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय बताया गया है। कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले ये अध्ययन के विषय बताएं। इन सभी में से किसी एक में आप यदि अपने स्नातक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे खाद आपने इंजीनियरिंग किया, खाद इंजीनियरिंग तकनीक किया, खाद प्रसंस्करण और संरक्षण किया है, खाद प्रसंस्करण तकनीक किया है, ये देख लेंगे आप। यहाँ तक बताया गया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान कृषि से किया है, कृषि इंजीनियरिंग से किया, जैव प्रौद्योगिकी से किया, डेयरी तकनीक से, मत्स्य पालन, खाद तकनीक और हॉर्टिकल्चर, इनसे किए हैं। तो इन सभी में किसी एक विषय से भी होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे। इस प्रकार यहाँ देखिए, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन और सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन, ये अलग अलग नाम हो जाता है। जिस किसी में आप योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। यहाँ पर टीप में रूप में लिखा है, आप देखेंगे स्नातक अवस्था में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। अब यहाँ देखें परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र की बात की गई है। तो आप जैसे कि जानते हैं एमपीपीएससी का जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर बताया गया है ओएमआर बेस्ड आपका होगा।
और एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि परीक्षा केंद्र का आवंटन शहर की ज़रूरत के अनुसार पर लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आने जाने नियमों से यात्रा व्यय प्राप्त करने व्यय प्रतिपूर्ति का वर्गीकरण प्रावधानित है, मतलब आपको यात्रा भत्ता भी मिलेगा इसमें। अब हम यहाँ बात करते हैं जो पद है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो यहाँ देखेंगे सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी की बताई गई कितने कहाँ पर क्या पद है। तो यहाँ देखेंगे आप अनरिजर्व की 14 पोस्ट है, एससी की 8 पोस्ट है, 17 पोस्ट एसटी की है, ओबीसी की 23 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। इस प्रकार टोटल 67 पद की बात है। फिर यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी आरक्षित पदों की संख्या। तो इनमें जो पोस्ट है उसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित पदों की बात की गई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूत सैनिकों के आरक्षित पदों की बात की, यहाँ अपने कैटेगरी वाइज देख लेंगे। और यहाँ दिव्यांगजनों की बात की गई, और जो 13% होल्ड रहते हैं वो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ अलग बात की गई, तो आप यहाँ देख लेंगे। और जैसा कि ये विभाग है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आएगा। श्रेणी जो रहेगी 3rd रहेगी, एग्जीक्यूटिव रहेगी, पद परमानेंट रहेगा। और जो सैलरी की बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर देखेंगे पे स्केल यहाँ पर बताया गया है 36,200 से लेकर 1,14,800 तथा राज्य शासन द्वारा समय सीमा पर प्रसारित आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते अन्य भत्ते दे होंगे। मतलब आपकी लगभग स्टार्टिंग सैलरी 50 से 55,000 के आसपास स्टार्टिंग बनेगी। इसमें जो गवर्नमेंट की टीएडी है और ढेर सारे जो अलाउंसेस वो भी शामिल रहेंगे अलग। पद का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी है। अब यहाँ यहाँ देखेंगे चयन प्रक्रिया की बात है, कैसे चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी सिलेक्शन प्रोसेस जिसको। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले पेपर एक होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ओएमआर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद आपका 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब आपका पहले आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब हम बात करते परीक्षा हेतु फीस कितना लिया जाएगा। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या दिव्यांगजन है, उनको 250 रुपये देना रहेगा, और 500 रुपये अदर कैटेगरी जनरल कैटेगरी वालों को दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट बता चुका हूँ कि mpsc.government.in से फॉर्म भरे जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो अभी इन्होंने सिलेबस जारी नहीं किया है, जल्द से जल्द ये अपनी वेबसाइट mpsc.government.in में इनका सिलेबस जारी करेंगे। तो मैं आपको जैसे इसका सिलेबस आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल AV23 नॉलेज में डाल दूंगा। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर सिलेबस में MPGK आएगा, और जो जो कंप्यूटर है या फिर जो चिकित्सा विज्ञान से या फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो सावधानी और जो उनके मापदंड रहते हैं तो वो सब सिलेबस में आएगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी करिए। जैसे ही इसका फुल सिलेबस आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल AV23 नॉलेज में डाल दूंगा, और MPPSC की वेबसाइट से आप विजिट करते रहें। तो यही जानकारी आपके बीच में लाया हूँ। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार की जानकारी मैं समय समय पर लाता रहता हूँ। और यदि इसके बावजूद भी आप किसी को डाउट कुछ हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।